इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है, कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं है बोलता? लेकिन हम बोलेंगे। आजकल की पॉल्यूशन की बीमारी का सबसे बेहतर इलाज है एयर प्यूरिफायर्स। और आज की वीडियो में हम एयर प्यूरिफायर से रिलेटेड आपके सारे कंफ्यूजन, सारे सवाल दूर कर देंगे इन माय स्मार्ट प्राइस स्टाइल। मास्क देना। अरे भाई ये रुमाल नहीं, N95 मास्क। अंदर चल। ऑल राइट, तो हमने लगभग हर प्राइस कैटेगरी के कुछ 14 एयर प्यूरिफायर्स जो कि पॉपुलर ब्रांड से आते हैं वो टेस्ट करे हैं, जो कि क्लेम करते हैं बेहतर CADR वैल्यूज। अब CADR का मतलब है क्लीन एयर डिलीवरी रेट, जिसका ये मतलब है कि कोई भी एयर प्यूरिफायर कितने तेजी से हवा को क्लीन करेगा। अब देखो, हमने इन सभी एयर प्यूरिफायर्स को एक 200 स्क्वायर फीट एरिया वाले रूम में रखकर टेस्ट किया है बाय आर्टिफिशियली इंक्रीजिंग द पॉल्यूशन लेवल्स ऑफ द रूम। और हमने सभी को एक AQI मेजरिंग टूल से उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया है, वो भी रूम में अलग अलग जगह रखकर, जैसे कि कॉर्नर्स एंड सेंटर में। और साथ ही ये भी टेस्ट किया है कि फैन की नॉइस कितनी ज्यादा है एट पीक परफॉर्मेंस। अब देखो, CADR के अलावा जिन चीजों का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है आपका रूम साइज, और यहीं पर लोग गलती से मिस्टेक कर देते हैं। हर एयर प्यूरिफायर के स्पेक शीट में मेंशन होता है उनका कवरेज एरिया या फिर फ्लोर एरिया। मानो ये कि आपका रूम साइज अगर बड़ा है और आपने वहां पर छोटू सा एयर प्यूरिफायर लगा लिया है, जिसका मतलब ये है कि आपने एक ट्रक के बॉडी में ऑल्टो का इंजन लगा दिया। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। अब ये करने से आपका एयर प्यूरिफायर ना सिर्फ हमेशा हाई पावर मोड में चलेगा, उसी के साथ उसका फिल्टर भी जल्दी से क्लॉग हो जाएगा और बार बार फिल्टर चेंज करवाना पड़ेगा। एंड दूसरा है एयर प्यूरिफायर का फिल्टर, और ये भी काफी ज्यादा जरूरी है। और ये मेक श्योर करना कि उसमें एटलीस्ट HEPA फिल्टर हो, जैसे कि माइक्रोन साइज पार्टिकल, जिसमें PM10 एंड PM2.5 के स्मॉल पार्टिकल्स भी बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाए। बाकी एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर इज समथिंग एडिशनल, जो होगा तो बेटर है, जिससे बेसिकली बैड ओडोर्स वगैरह हो गए, और साथ ही जो HEPA फिल्टर है उसका लाइफ स्पैन भी बढ़ाता है। एंड लास्टली आता है पॉल्यूशन मेजरिंग सेंसर। हर एयर प्यूरिफायर में एक AQI मेजरिंग सेंसर लगा होता है, कौन सा कितना AQI मेजर कर सकता है बेहतर तरीके से। जैसे हमारे पास जो AQI मेजरिंग टूल है वो 100 तक का AQI और 1000 तक का PM2.5 मेजर कर सकता है। और कुछ एयर प्यूरिफायर्स तो ऐसे भी होते हैं जिसमें 500 से 600 तक AQI मेजर कर सकता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्मॉल साइज यानी कि स्मॉल रूम साइज को कवर करने वाले एयर प्यूरिफायर्स। तो हमारे पास यहाँ पर है यूरेका फोर्ब्स एयर प्यूरिफायर 150, क्यूबो स्मार्ट एयर प्यूरिफायर Q200, और साथ ही शार्प एयर प्यूरिफायर के साथ साथ लिवॉइट का LV-H128। और इस सेगमेंट में ये एयर प्यूरिफायर्स लगभग 100 से 300 तक के स्क्वायर फीट एरिया को कवर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है क्यूबो का स्मार्ट एयर प्यूरिफायर, विच कॉस्ट अराउंड 6700 रुपीज। इसका पोर्टेबल डिजाइन एंड फील दिखता काफी बढ़िया है। जब बात आती है एयर प्यूरिफाई करने की तो उसमें भी डिसेंट काम करता है। और हमारी टेस्टिंग में लगभग 10 मिनट में ये सेगमेंट वाले एयर प्यूरिफायर ने कोई असर नहीं दिखाया। लगभग 20 मिनट के बाद क्यूबो ने AQI को कर दिया 95 तक, और 25 मिनट के बाद 82 तक, और 40 मिनट चलने के बाद लगभग लोवेस्ट AQI गया है 32 तक का। ना बात करें एडिशनल फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें मिल जाती है इस प्राइस रेंज में। यहाँ आपको एडिशनल ऑटो मोड भी मिलता है, जो अपने आप मेजर करके स्पीड कम या ज्यादा करता है। साथ ही मल्टी कलर्ड LED लाइट है, जो रेड एंड ग्रीन करके इंडिकेट करता है अबाउट AQI, विच इज गुड। बाकी बात करें इसके फिल्टर रिप्लेसमेंट की, तो ये भी रेडिली अवेलेबल है मार्केट में, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा करीब 1499 का। बात करें इसके कॉन के बारे में, तो हमारी टेस्टिंग में हमने एक चीज फेस करी है, वो है इसका ऐप की कनेक्टिविटी में। यानी कि एक बार कनेक्ट होने के बाद फोन से ये तुरंत डिस्कनेक्ट हो जा रहा था बार बार। तो ये चीज थोड़ा सा इसमें ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। बाकी उसके अलावा ये काम काफी सही कर लेता है। नाउ बढ़ते हैं अगले एयर प्यूरिफायर की तरफ इस सेगमेंट के, वो है शार्प एयर प्यूरिफायर, व्हिच कॉस्ट अराउंड 8990 एंड इट परफॉर्म्स रियली वेल। इनफैक्ट क्यूबो से भी स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता है। यहाँ भी शार्प में 10 मिनट की टेस्टिंग में तो कोई असर नहीं नजर आया, लेकिन 20 मिनट के बाद AQI चला गया 70 तक, और लगभग 25 मिनट में 64। उसके बाद एडिशनल 17 मिनट चलने के बाद लोएस्ट AQI पहुंच गया इसका 34 तक। लेकिन एक चीज है, इस एयर प्यूरिफायर में आपको ऐप का सपोर्ट नहीं मिलेगा और ना ही ऑटो मोड, और साथ ही यहाँ पर आपको कोई सा भी इंडिकेटर नहीं मिलेगा टू चेक द AQI। और रही बात फिल्टर की, तो वो चीज अवेलेबल है मार्केट में, विच कॉस्ट अराउंड 3000 रुपीज, जो कि लगभग 35% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्यूरिफायर है। थोड़ा सा महंगा साइड है, लेकिन हाँ, इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है स्लाइटली बेटर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिवाइस की तरफ इस सेगमेंट का, वो है लिवॉइट की तरफ से LV-H128। ये इस सेगमेंट में हमारी लिस्ट का सबसे महंगा लगभग 10,000 रुपए का एयर प्यूरिफायर है। I mean, अगर मैं कहूँ नाम बड़े और दर्शन छोटे हेड फेस, वो मैं इसको कहूंगा। और हमारी टेस्टिंग में लगभग सभी मायनों में लिवॉइट ने अंडरवेलमिंग परफॉर्म किया है। लगभग 10 मिनट से लेकर 20 मिनट तक भी इसका AQI 100 से घटा ही नहीं, लेकिन लोवेस्ट इसका AQI गया है 33 तक, वो भी 25 मिनट के और 1 घंटे 40 मिनट के बाद। मतलब काम करता है बट स्लाइटली थोड़ा सा स्लो है। एंड नाउ फाइनली बात करते हैं इसका ओवरऑल फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जो कि काफी ज्यादा है। यानी कि 3600 रुपीज के आसपास आपको इसका नया फिल्टर मिल जाता है, और इस प्राइस से मैं कहूंगा आपको और बेटर चॉइसेस मिलते हैं। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट एयर प्यूरिफायर की तरफ, जो कि है यूरेका फोर्ब्स का, एंड दिस वन कॉस्ट अराउंड 6000 रुपीज,
which actually performed best in the segment. हमारे टेस्टिंग में 10 मिनट के टेस्ट में यहाँ पर कोई असर नहीं नजर आया। 20 मिनट में इसने 86 तक कर लिया AQI को और लगभग 25 मिनट में 69 एंड इसका जो लोवेस्ट AQI गया है वो 35 तक, लेकिन 25 मिनट एक्स्ट्रा चलने के बाद। बाकी उसके अलावा आपको यहाँ पर फिल्टर चेंज इंडिकेटर भी मिल जाता है एंड व्हाट्स मिसिंग इज यहाँ पर आपको ऐप का सपोर्ट नहीं मिलता है, साथ ही यहाँ पर आपको ऑटो मोड भी नहीं मिलेगा। और बाकी रही बात फिल्टर रिप्लेसमेंट की, तो उसका हमें कहीं भी लिंक नहीं मिला है, तो जैसे ही आप इसको खरीदते हैं तो मेक श्योर करेगा कि आप इसके साथ ही एक और एक्स्ट्रा फिल्टर खरीद लें, क्योंकि ऑनलाइन में हमें कहीं भी अवेलेबिलिटी नहीं मिली है इसकी। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से इस सेगमेंट का विनर है शार्प एयर प्यूरीफायर, जिसने सबसे जल्दी AQI कम किया है, बट फीचर्स के मामले में ऑलराउंडर है क्यूबो। उसके बाद आप यूरेका फोर्ब्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसकी फिल्टर अवेलेबिलिटी की थोड़ी सी दिक्कत है। एंड नाउ बढ़ते हैं इस सेगमेंट के नेक्स्ट एयर प्यूरीफायर की तरफ, जो कि है करीब 300 से 500 स्क्वायर फीट तक का एरिया कवरेज वाले, जो कि आपके छोटे से हॉल को कवर कर सकता है, एक बड़े साइज वाला जो रूम है उसको कवर कर सकता है। तो सबसे पहले आता है एक क्वाइट पॉपुलर एंड बजट फ्रेंडली ब्रांड, जो कि है Xiaomi का एयर प्यूरीफायर 4, which cost around 13,999। नाउ प्राइस के हिसाब से आपको काफी बढ़िया चीजें मिल जाती हैं। सबसे पहली चीज, यहाँ पर आपको इसका कलर्ड बॉक्सी डिजाइन काफी सटल सा लगेगा। फ्रंट की साइड में आपको OLED स्क्रीन भी मिलता है विद रियल टाइम AQI मेजरमेंट, साथ ही PM 2.5 भी। और हमारी टेस्टिंग में इस सेगमेंट के एयर प्यूरीफायर ने 10 मिनट में ही अपना असर दिखाया, और यहाँ पर लगभग 10 मिनट के टेस्ट के बाद 88 तक ले आया AQI को Xiaomi ने, और लगभग 25 मिनट में ये 38 तक चला गया। उसका जो लोवेस्ट AQI गया है वो 33 मिनट्स। बाकी वाईफाई के साथ फोन ऐप की कनेक्टिविटी भी कमाल की है। इनफैक्ट आपको Alexa एंड Google होम की इंटीग्रेशन भी मिलती है। बाकी बात करें इसके फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट की, तो यहाँ पर आपको मिलेगा इसका फिल्टर लगभग 2,999 रुपीज का। और इसमें जो कॉन की बात करें तो यहाँ पर कुछ छोटे मोटे कॉन है, जैसे कि इसका जो डिजाइन है वो सिर्फ व्हाइट कलर वर्जन में ही आता है, जिसके चलते ये जल्दी से गंदा भी हो जाता है। बाकी इसका जो कॉर्ड है वो भी स्लाइटली थोड़ा छोटा है, ज्यादा लंबा होता तो बेटर होता ना। अगला है कोवे का एयर मेगा 150, करीब 13,990 में इसका बॉक्सी शेप्ड एयर प्यूरीफायर जबरदस्त परफॉर्म करता है। तो कोवे ने 10 मिनट में AQI को कम किया 97 तक, उसके बाद लगभग 25 मिनट के बाद यहाँ पर 38 तक AQI चला गया, और जो लोवेस्ट इसका AQI गया है वो है 34 तक। ना फॉर द प्राइस आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस और इसका डिजाइन काफी बढ़िया लग सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐप की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। बाकी इसका एयर फिल्टर मिल जाएगा 4 से 5,000 के अराउंड विद एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। ना इस सेगमेंट का अगला एयर प्यूरीफायर है वो है स्मार्ट एयर स्क्वायर। अगर आपको अपने घर का एस्थेटिक और ज्यादा एनहांस करना है और लगे भी ना कि यार वो एयर प्यूरीफायर हो, तो ये आप कंसीडर कर सकते हो। ये एयर प्यूरीफायर दिखता बड़ा कमाल का है। लगभग हमारे 10 मिनट के टेस्ट में ये AQI को घटाकर ले आया 93 तक, लगभग 25 मिनट में ये AQI को घटा पाया लगभग 40 तक, और इसका जो लोवेस्ट AQI गया है वो है 33 तक। अब देखो इस सेगमेंट के हिसाब से इसका प्राइस स्लाइटली थोड़ा सा कम है, लगभग 9,999 का, लेकिन उसके साथ आपको फीचर्स भी स्लाइटली कम मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको ऐप सपोर्ट नहीं मिलेगा और ना ही वाईफाई का सपोर्ट, और ना ही यहाँ पर आपको ऑटो मोड मिलता है। उसके अलावा इसका जो फैन स्पीड चेंज करने का जो डायल है वो भी आपको ओल्ड स्कूल फोन डायल मिल जाएगा, जैसे कि आपको अगर फैन स्पीड चेंज करना है तो उसको सर्कुलरली घुमाना पड़ेगा। अब देखो, अगर आपको एक बढ़िया दिखने वाला एयर प्यूरीफायर चाहिए जिसका डिजाइन आपके एस्थेटिकली बढ़िया लगे, रूम का एनहांस करे, और तभी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। नाउ इस सेगमेंट का जो आखिरी एयर प्यूरीफायर है जिसको आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट, जो कि है फिलिप्स का 1750। लगभग 14,000 रुपए की मशीन है ये, हमारी टेस्टिंग में सबसे बेहतर निकल कर आया है। तो लगभग 10 मिनट की टेस्ट में ये AQI को घटाकर ले आया 83 तक, और लगभग 25 मिनट में ही ये लोवेस्ट AQI तक पहुंच गया था। बाकी बात करें फीचर्स की, तो लगभग सभी मामलों में आपको ये बढ़िया पैकेज मिलता है। आपको वाईफाई मिल जाएगा, ऐप कनेक्टिविटी मिल जाएगी, साथ ही यहाँ पर आपको Alexa और Google होम का इंटीग्रेशन भी मिल जाता है। रियल टाइम AQI मॉनिटर करना हो तो वो भी आपको इसके डिस्प्ले में नजर आता है, और साथ ही आपको ऑटो मोड भी मिलेगा इसमें। यानी कि इस प्राइस के हिसाब से आपको फीचर पैक्ड एयर प्यूरीफायर चाहिए तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो। तो 300 से 500 स्क्वायर फीट वाले एरिया का विनर है फिलिप्स 1750, जो बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ IoT फीचर्स एंड एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर से पैक्ड है। एंड फिर आते हैं Xiaomi एंड कोवे। ना जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है वो स्लाइटली थोड़ा सा प्रीमियम साइड है। ना सिर्फ प्रीमियम साइड, वो स्लाइटली बड़े एरिया को भी कवर करता है, जो कि लगभग 700 स्क्वायर फीट से लेकर 1000 स्क्वायर फीट तक। और इस सेगमेंट में आपको मिनिमम फीचर जैसे कि आपको रियल टाइम AQI मॉनिटरिंग दिखने को मिल जाएगी, साथ ही वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाएगी, IoT इंटीग्रेशन यानी कि गूगल एलेक्सा से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बेसिक फीचर्स आपको इस सेगमेंट में मिल जाता है। नाउ इस सेगमेंट का जो सबसे पहला डिवाइस है वो है फिलिप्स का 3000i। लगभग 36,000 रुपए में ये एयर प्यूरीफायर आपको काफी एफिशिएंट परफॉर्मेंस देता है। साथ ही एडिशनल फीचर जैसे कि IoT कंट्रोल, Alexa एंड Google होम मिल जाएगा, जिसको आप वॉइस कमांड के थ्रू ऑन ऑफ भी कर सकते हो। बाकी फोन ऐप कनेक्टिविटी तो बेसिक है यहाँ पर। इसका डिजाइन इज ऑल्सो क्वाइट कॉम्पैक्ट। तो फिलिप्स 3000i लगभग 10 मिनट की टेस्टिंग में AQI को घटाकर ले आया 76 तक, और लगभग 20 मिनट में ही ये लोवेस्ट AQI तक पहुंच गया था, जो कि है 33 तक। नाउ रही बात एयर फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट की, तो इस सेगमेंट के जितने भी एयर प्यूरीफायर्स हैं उनके सभी के जो कॉस्ट है एयर फिल्टर रिप्लेसमेंट की वो ज्यादा है। यहाँ भी आपको करीब 5,500 रुपए में मिल जाएगा इसका फिल्टर रिप्लेसमेंट, और यहाँ पर आपको एक्टिवेटेड कार्बन भी मिलता है इसके फिल्टर के अंदर। नाउ अगला जो एयर प्यूरीफायर है वो उनके लिए है जिसमें आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं और 700 स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया भी कवर करना है, जो कि है
कोवे की तरफ से एयर मेगा 250। अब ये एयर प्यूरिफायर माइट नॉट लुक दैट मच आई प्लीजिंग, बट इसका बॉक्सी फॉर्म फैक्टर रूम के कॉर्नर्स पे रखकर बढ़िया से काम करेगा। यहाँ आपको स्मार्ट मोड मिलता है जो कि बेसिकली अपने आप फैन स्पीड कंट्रोल करेगा डिपेंडिंग अपॉन दी AQI। IoT कंट्रोल नहीं मिलेगा, यानी कि वाईफाई की अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, साथ ही ऐप कंट्रोल का फंक्शनलिटी आपको नहीं मिलता है इसमें। साथ ही यहाँ पर आपको ऑटो मोड भी नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको मल्टी कलर्ड LED इंडिकेटर मिलेगा टू शो दी AQI। बात करें कोवे 250 की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर हमारे टेस्टिंग में लगभग 100 से घटाकर ले आया 10 मिनट में 75 तक, और उसका जो लोवेस्ट AQI था वो था 32 तक का। तो कोवे 250 अवेलेबल है मार्केट में करीब 30,000 रुपए के आसपास, और रही बात फिल्टर की, तो वो मार्केट में अवेलेबल है अराउंड 6 to 7,000 रुपीज विद एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। नाउ अगला है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड जो कि है डायसन की तरफ से डायसन TP10, एंड दिस इज क्वाइट एक्सपेंसिव। लगभग 33 से 34,000 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा, लेकिन जिस प्राइस के हिसाब से जो परफॉर्मेंस है हमारे टेस्टिंग में उतना बढ़िया काम करता हुआ नजर नहीं आया। यहाँ पर आपको डिजाइन वगैरह काफी बढ़िया मिल जाएगा, देखकर ये लगेगा कि इसका जो एयर फ्लो है वो हो कहां से रहा है। यहाँ डायसन ने काफी अंडरवेलमिंग परफॉर्म किया। 10 मिनट में यहाँ पर कोई भी असर नहीं नजर आया, और 20 मिनट में यहाँ पर AQI को घटाकर ले आया 88 तक, और उसका जो लोवेस्ट AQI गया है वो है 33 तक, वो भी एडिशनल 25 मिनट चलने के बाद। बाकी फीचर्स काफी सारे आपको इसमें मिल जाते हैं। लगभग 360 डिग्री कवरेज एरिया मिलता है जो कि रोटेट करता है ऑटोमेटिकली। साथ ही यहाँ पर आपको एडिशनल रिमोट भी मिल जाएगा जिससे कि आप इसका फैन स्पीड वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन भी। बाकी इसके AQI मीटर में आपको PM 2.5 वगैरह चीजें देखने को मिल जाती है, और साथ ही आप इस एयर प्यूरिफायर को एज ए फैन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ना इतना महंगा होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको IoT कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। बाकी एयर फिल्टर वगैरह इसके रेडिली अवेलेबल है मार्केट में। लगभग आपको 5,500 रुपए में इसका कार्बन एक्टिवेटेड फिल्टर वाला एयर फिल्टर मिल जाता है। नाउ इस सेगमेंट का विनर है फिलिप्स 3000i। चाहे परफॉर्मेंस की हो बात या फिर हो IoT कंट्रोल एंड ऐप फंक्शनैलिटी की, डायसन एंड कोवे के मुकाबले स्लाइटली बेटर चीजें आपको यहाँ पर मिलती है फॉर द प्राइस। एंड फाइनली आते हैं हैवी ड्यूटी एयर प्यूरिफायर जो कि कवर करते हैं लगभग 1000 से 2000 स्क्वायर फीट वाले एरिया। अब यहाँ पर हमने दो ब्रांड्स के एयर प्यूरिफायर मंगवाए हैं, एक है हनीवेल और दूसरा है तोशिबा। ये हनीवेल का एक एयर टच U2 करीब 27,999 का आता है, और साथ ही इसका जो एयर फिल्टर कॉस्ट है वो भी ज्यादा महंगा नहीं है, ये इजिली अवेलेबल भी है। अगर आपको एक एलिगेंट दिखने वाला एयर प्यूरिफायर चाहिए जो कि साथ ही साथ परफॉर्म भी बढ़िया करे, तो आप इस एयर प्यूरिफायर को कंसीडर कर सकते हैं। तो हनीवेल ने यहाँ पर 10 मिनट में AQI को घटाकर कर दिया 56 तक, और लगभग 20 मिनट में ही ये लोवेस्ट AQI तक पहुंच गया था। कनेक्टेड फीचर जैसे कि यहाँ पर आपको स्मार्ट असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी और गूगल होम का इंटीग्रेशन मिल जाता है, और साथ ही इसके जो फिल्टर की कॉस्ट है वो भी करीब 3,000 रुपीज में आपको मिल जाएगा। एंड नाउ फाइनली आता है द बीस्ट ऑफ द हाउस जो कि है तोशिबा CAF W83XIN। अब देखो नाम बड़ा है इतना, तो काम भी उतना ही बड़ा करता है ये। अब ये चीज इसलिए कह रहा हूँ कि ये वही सफेदी वही जाग देगा आपको कम दामों में। तो लगभग 17,000 रुपए के आसपास ये एयर प्यूरिफायर आपको बड़े महंगे एयर प्यूरिफायर जैसे हनीवेल, डायसन को टक्कर देता है, और साथ ही फिलिप्स को भी। लेकिन हाँ, अगर आप प्राइस कम दे रहे हैं तो कुछ फीचर्स में भी आपको कमी महसूस होगी यहाँ पर, जैसे कि IoT इंटीग्रेशन आपको नहीं मिलता है। गूगल एलेक्सा से आपको कंट्रोल करना है इसको, तो वो चीज आप नहीं कर पाएंगे। बाकी AQI वगैरह देखना हो, अगर आपको ऑटो मोड चाहिए, वो चीजें आपको इसमें मिल जाता है। यानी कि अगर आपको प्योर परफॉर्मेंस चाहिए, कोई गूगल इंटीग्रेशन वगैरह नहीं चाहिए, या फिर एलेक्सा से आपको कंट्रोल नहीं करना है, तो ये आप आराम से कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि आपका हवा को ये बढ़िया से क्लीन रखेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर फैन नॉइस आपको स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी स्लाइटली थोड़ा ज्यादा है। तो तोशिबा ने 10 मिनट में AQI को कम किया लगभग 64 तक, और उसके बाद 20 मिनट में ही ये लोवेस्ट AQI तक पहुंच गया था। अब यहाँ पर एक कैच है जो कि है इसके एयर फिल्टर की अवेलेबिलिटी की। जब भी हमने सर्च किया ऑनलाइन, इसका हमें कहीं भी नजर नहीं आया एयर फिल्टर। अगर आप इसको खरीदते हैं ऑफलाइन स्टोर से खरीदेगा, और वहां पर एक्स्ट्रा एक एयर फिल्टर और ले लेना ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। एंड फाइनली 1000 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया वाले सेगमेंट का विनर है तोशिबा CAF W83XIN, जो सबसे बेहतर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देता है। लेकिन अगर आपका बजट टाइट नहीं है और आपको IoT इंटीग्रेशन वगैरह फीचर्स चाहिए, तो आप हनीवेल एयर टच U2 को भी बढ़िया से कंसीडर कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये थे वो सारे एयर प्यूरिफायर जो कि हमने टेस्ट करे हैं, और इसके डिटेल रिव्यू आपको हमारे वेबसाइट में भी देखने को मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।